गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। अपने अपने डाउट्स शेयर कर देना जो भी है। अब एक दो सेल्स की क्वेश्चंस करेंगे। मैम हमारे पे बल्ब वाले क्वेश्चन नहीं हुए ना? कौन से वाले? मैम जो बल्ब वाले आपके होते हैं। अच्छा, पावर वाले। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, पावर वाला तो बचा है। कर लोगे क्या उस टॉपिक को खुद से, पावर वाले को? यस मैम, टॉपिक्स तो धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। नहीं नहीं, टॉपिक्स चाहिए कौन से? एक ही तो बचा है वो पावर, बाकी तो करा ही दिए सारे। हाँ जी मैम, आपने भी करवा दिए, मतलब रिवाइज कर रहे हैं ना उनको मैम धीरे धीरे सारा। हाँ, तो पावर वाला कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना सारे। ओके मैम। कर लिया वो सवाल होंगे इसके। मीटर ब्रिज। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बेटा। पीपीटी। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम इस चैप्टर के ना इतने डाउट क्वेश्चंस नहीं है मैम, ये तो मतलब इजी था, वो हो गए थे मैम क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अच्छी बात है। हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अगले अगले मंडे पता है ना क्या स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, या मैम फिर कैपेसिटी। मंडे। हाँ, कैपेसिटर स्टार्ट होगा, है ना? और कैपेसिटर भी इसी से मिलता जुलता टॉपिक है। यस मैम। मैम जैसे कल संडे को टेस्ट नहीं है, आप हमें मैम मिक्स्ड क्वेश्चंस की एक डीपीपी सेंड कर दोगे मैम, हम एज अ टेस्ट उसे सॉल्व कर लेंगे। कल तुम्हारा टेस्ट नहीं है? नो मैम, कल तो मिक्स टॉपिक किसकी? इसी चैप्टर के लिए? यस मैम, मतलब सभी टॉपिक्स हो मैम जिसमें हाँ हाँ, तो डीपीपी। वो तो है ना तुम्हारे पास 2024 का, जैसे 25 का पीवाईक्यू का सेट है, ऐसे 2024 का सेट है। उसमें तुम्हें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे टॉपिक्स के। ओके 2024 का पीवाईक्यू का सेट शेयर कर दूंगी, वो कर लेना। ओके मैम। पहले तो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी मीटर ब्रिज के, और उसके बाद मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी
लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था उस दिन शाम को क्लास में? मैम सेल वाला पढ़ा था हाँ उसमें। सेल। हाँ कुछ क्वेश्चन सेल के होंगे, ठीक है। मैम जी गुड इवनिंग। क्या? मैम गुड इवनिंग। हाँ हाँ गुड इवनिंग भाई, इतना डरावना गुड इवनिंग मत विश करो। मैम आवाज नहीं आती। आवाज तो आई थी पर पता नहीं है कुछ अलग ही सुनाई दिया। ओके वैसे ये तो बहुत अलग ही बात है कि तुम में से पूरे बैच में से किसी का कोई डाउट ही नहीं है। मैम ये जो डाउट्स होते हैं मैं रोज मैम अपना डाउट बुक में पोस्ट करती हूँ। ठीक है लेट्स स्टार्ट द क्लास, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तुम्हारे जो भी छोटे मोटे टॉपिक हैं सब कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। मीटर ब्रिज का वन ऑफ के जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो करेंगे। चलिए बेटा जी, ये तुम्हारा PYQ का सवाल है, ध्यान से करना, सही आना चाहिए आंसर। मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज 2024। मैम 3 ओम। लेंथ पूछिए, बैलेंस ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विद whom the balance length changes by 3 सेंटीमीटर आ रही है क्या? नो मैम अननोन रजिस्टर मैम रेजिस्टेंस आ रहा है 3 ओम। हाँ अननोन रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया तो उसके बाद लेंथ निकालो। तुम्हारा एक कैविटी वाला क्वेश्चन था ना जो नहीं हुआ था, वो याद दिला देना मुझे किसी दिन, मैं कवर करा दूंगी। तुमने पूछा था एक बार। देखो क्या कह रहा है कि एक मीटर ब्रिज है भाई,
जिसमें हमने अब ये लेफ्ट और राइट जब दिया हो ना तो याद रखना लेफ्ट में लेफ्ट चीज लगानी है, राइट में राइट। तो लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला लेफ्ट गैप होगा 2 ओम, एंड अननोन जो रेजिस्टेंस है भाई वो राइट गैप में लगाया है। द बैलेंस लेंथ, अब देखो यहाँ पर हमारी लेंथ होती है ना, और ये हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके यहाँ पर 100 होता है। बैलेंस लेंथ इन्होंने बोला है कि किसी पॉइंट पे सपोज कर लेते हैं ए पे मिल रही है जो कि यहाँ पे 40 सेंटीमीटर की होगी, तो बची हुई कितनी हो जाएगी 60। तो तुम्हारा अननोन आराम से आ जाएगा 2/40 इक्वल्स टू R/60। कितना आ गया मैम 3 आ रहा है। R इक्वल्स टू 12, R इक्वल्स टू 3। ठीक है। On shunting the unknown resistance with 2 ohm, the balance length changes by। अब तुमने शंटिंग कर दी, किसको? अननोन रेजिस्टेंस को शंट कर दिया, किसके साथ? एक रेजिस्टेंस के साथ जो कितना है 2 ओम है। तो कह रहा है कि बैलेंस लेंथ कितने से चेंज हो जाएगी, फाइंड करो चेंज। बैलेंस लेंथ निकालो भाई, नई बैलेंस लेंथ फाइंड करनी है, पुरानी तुम्हें पता ही है 40 पे है, नई देखो कितने पे आती है, कितने पे आएगी? ये 3 और 2 का कितना बनेगा? देखो ये यहाँ पे 2 ही रहेगा, 3 और 2 पैरेलल में कितना बनेगा भाई? R इक्विवेलेंट 3 दूनी 6, 6/5 करेक्ट। ये आया 6/5। 6/5 कितना होता है एक बार अप्रोक्सीमेटली देखो, 3 से कम है क्या? 6/5 1.2 और 6/5। ठीक है, तो ये अपना कोई ए पॉइंट पे होगा, मान लेते हैं। क्या रेशो आएगा यहाँ से? मैम सीरीज में रेजिस्टेंस आ गया 3.2। अरे नहीं, R इक्विवेलेंट अब थोड़ी निकालोगे, अभी तो तुम्हें ये निकालना है कि बैलेंस लेंथ OA जो पहले 40 थी अब वो ये कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि X अमाउंट से चेंज हो गई। तो देखो अब तुमने पता है कि यहाँ पर ये पहले 60 था जब रेजिस्टेंस कितना था 3 ओम, अब ये रेजिस्टेंस कितना है 1.2 समथिंग, तो ये 60 होगा कि 60 से कम होगा? 60 से कम होगा। 60 से कम होगा ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे 2/40 में क्या करोगे? प्लस x करोगे, और यहाँ पर 6/5 में क्या करोगे? 60 में से माइनस x करोगे। अब ये x की वैल्यू निकालो बस। फाइंड x कितना आ रहा है भाई? मैम 133 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 133 ना, ये तो नहीं आ रहा भाई आंसर। आंसर तो ये नहीं है। 2 5s are 10, 60 माइनस 63.3 देखो 5 2 जा 10, 6 चौक 24, 240 प्लस 6x ये आया, यहाँ से 600 हुआ माइनस 10x प्लस 240 प्लस 6x, तो ये 100 में से 240 घटाओ और ये हो जाएगा 16x। 600 में से कितना आया? 22.5 आ रहा है मैम। ट्वेंटी टू आ रहा है ना हमारा ये, ठीक है। की वैल्यू कितनी आ गई? 22.5 सेंटीमीटर।
तो ये इतना लेंथ क्या हो गया, बैलेंस लेंथ चेंज हो गई। ठीक है, याद रखना जो ये हम x निकालते हैं क्या निकालते हैं, ये आता है चेंज, कि कितने से चेंज हो जाएगी। अगर सवाल होता कि नई लेंथ कितनी हो गई तो न्यू लेंथ बता देते आप, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी नल पॉइंट की, बेटा 40 में कितना ऐड करते थे, प्लस 22 प्लस 20 62.5 आ जाता। यस हाँ, तो ये याद रखना। तो चेंज पूछा है और जब हम ये सवाल करते हैं तो यहाँ से x जो निकल के आता है वो चेंज निकल के आता है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। नाउ दिस क्वेश्चन, ये इलिस्ट्रेशन है तुम्हारा उसका सिंगेज का, करो इसे। एक सेकेंड, ये तो इजी सा दे दिया मैंने, इसका दूसरा भी, हाँ ये वाला पार्ट करो, वो इजी था बेटा, ये वाला करो। बस ये दो क्वेश्चन, तुम्हें सारा मीटर ब्रिज समझ में आ गया हो, करो प्रैक्टिस। इशिका आंसर निकालो। मैम x की वैल्यू आ गई 4 ओम। हाँ एक्स तो सही निकाल लिया, आगे करंट बताओ। आगे मैम 3/5 0.6। हाँ वेरी गुड, किसने बताया, इशिका ने। यस मैम। वेरी गुड इशिका, बहुत अच्छे, एक्सपेक्टेड भी था, बता सकते हो तुम। ठीक है, देखो बहुत अच्छे, क्या कह रही है वो, इन आपके पास एक मीटर ब्रिज है, इस मीटर ब्रिज की बैलेंस्ड स्टेट दी हुई है, जो ये कंडीशन है, ये कह रहे हैं कि तो जो ब्रिज है ना उसका पर सेंटीमीटर कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम। ठीक है, अगर हर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस लिखना है तो 1 ओम है, तो बेटा पूरी इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 100 सेंटीमीटर की वायर है 100 ओम हो जाएगा, मतलब पूरा रेजिस्टेंस इसका 100 ओम है। ठीक है, कह रहा है कि अननोन रेजिस्टेंस निकाले, उसके बाद क्या निकाले, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कि इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है। तो आई थिंक सबने रेजिस्टेंस तो निकाल ही लिया होगा, x/40 इक्वल्स टू 6/40। तो x तुम्हारा कितना आ गया बताओ, 4 ओम आ गया, x आ गया 4 ओम। अब क्या कह रहा है कि अब तुम्हें फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एंड करंट ड्रॉन, कि आपके पास अगर जो बैटरी है उसके पास कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट ड्रॉन बता दो कितना आएगा। 0.6। तो देखो अब इसका मतलब तुम्हें करंट पूछा है तो पहले सारे रेजिस्टेंस लिखो, ऊपर कितना रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आया 4, यहाँ पर एक और है 6, और यहाँ पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस है 100 हो जाएगा ना। यस मैम। और यहाँ पर बैटरी तुम्हारी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की, तो बस हो गया। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, ये 6 और 4 10, और ये 100 और 10 पैरेलल में है, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना निकालोगे आप, 10 × 100 अपॉन 110, तो कितना आया 100/11 आ गया। आई कितना हो जाएगा V/R, वोल्टेज कितनी है 6, रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है 66/100
एम्पियर, तो यानी 0.66 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आए तो कर लोगे, आई थिंक कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इजी इजी पीजी। Yes, ma'am. ठीक है, इसके बाद तुम्हारा कौन सा टॉपिक कराया था मैंने, सेल वाला ना। Yes, ma'am. तो अब एक आध क्वेश्चन सेल के कर दो, इससे मुझे थोड़ा तुम पे ट्रस्ट आ जाए कि हाँ भाई बच्चे कुछ कर रहे हैं। सीरीज वाला तो जो क्वेश्चंस है वो तो इजी हैं, पैरेलल वाले थोड़े डिफिकल्ट हैं। चलो करते हैं। सवाल ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, आपके पास n आइडेंटिकल सेल है, कितने हैं सेल्स ऑफ ईच ईएमएफ, सबकी ईएमएफ कितनी है भाई, 6 वोल्ट है। ठीक है, सबको सीरीज में लगाया गया है। ठीक है, सबको सीरीज में लगाया गया है विद द एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस जो कितना है 5 ओम। ठीक है, विद द 5 ओम। अब क्या हो रहा है, कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, इनमें जो करंट है वो कितना है, 10 एम्पियर का करंट है। कह रहे हैं कि अब ध्यान से सुनना, इफ 2 सेल्स आर wrongly connected, 2 सेल जो है गलत कनेक्ट कर दिए गए। ठीक है, इन सीरीज with the same load resistors, 2 cells are wrongly connected in series। एक सीरीज का सवाल, एक पैरेलल का, जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। ये लो, कर दो। समझ आया क्वेश्चन? Yes, ma'am. ये रहा, ये कह रहा है कि n आइडेंटिकल सेल है, सबका ईएमएफ 6 वोल्ट का है, उसको आपने एक लोड रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट किया तो आपका जो करंट है सर्किट में वो 10 एम्पियर आता है। अब क्या कह रहा है कि 2 सेल को अगर गलत कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में विद द सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 5 ओम का, तो सर्किट का जो करंट है ना वो 6.5 इतना हो जाता है। तो बताओ कि ये जो n वैल्यू है ये कितना है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। देखो, अगर सर्किट में हमारे पास इस तरीके से n सेल्स इनिशियली कनेक्टेड है अप टू n, ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाला सेल होगा। सर्किट में बाहर क्या है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, यही से बैटरी बनेगी। करंट निकल रहा है इसमें से I, I किसके बराबर होगा, V अपॉन R। V upon R. वोल्टेज कितना होता है इस केस में, NE। भाई नहीं, वोल्टेज कितना होगा, अगर सबका सेल का वोल्टेज तुम्हें मान लो सबका सेल का वोल्टेज जो है E है तो कितना हो जाएगा, NE। रेजिस्टेंस कितना होगा भाई,
सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो ये N टाइम्स कितना हो जाएगा, NR NR प्लस लोड रेजिस्टेंस के साथ किसमें है, सीरीज में। लोड रेजिस्टेंस कितना है, 5 लिख दो, इक्वल्स टू कितना है करंट, 10 एम्पियर। एन की तुम्हें अब देखो क्या ईएमएफ दी हुई है ना, हर सेल की ईएमएफ 6 वोल्ट है, तो यहाँ हाँ लिखो 6E अपॉन NR प्लस 5 इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1 करेक्ट। अब देखो दूसरी इक्वेशन कब बनेगी, जब तुमने क्या कर दिया, सेल को गड़बड़ कर दिया, जब सेल को 2 सेल गलत कर दिए। तो बेटा जब 2 सेल गलत कर दिए तो मुझे ये बताओ, अब जब करंट निकालोगी आफ्टर 2 रॉन्गली कनेक्शन, फिर से करंट लिखोगी I इक्वल्स टू NE। अब बताओ यहाँ पे NE कितना लिखो बेटा, 2 गलत लिख दिए, -2E। हाँ कितने लिखेंगे, 2 कनेक्शन गलत है तो N में से 2 माइनस करोगी ना, यस मैम। N-2E बनेगा, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो एज इट इज रहेगा, कितना, NR प्लस, लेकिन करंट कितना हो गया देखो, चेंज हो गया 6.45। तो आपके पास दो इक्वेशंस हो गई, जिसमें वेरिएबल एक है N, है ना, E की वैल्यू 6 हो जाएगी, यहाँ पे E की वैल्यू 6 रख देना। आ जाएगा अब N की वैल्यू, यस मैम। यस मैम। कितना आ रहा है N, 2 वेरिएबल है तुम्हारे पास, एक तो स्मॉल n, अरे कहाँ गया, दूसरी इक्वेशन वो कहाँ गई, रफ कर दी क्या मैंने, मैम शायद अंडू कर दिया आपने। ठीक है कोई नहीं, यहाँ लिख देती हूँ दूसरी इक्वेशन। ये रही इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फाइंड करो N और R। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो याद रखना यहाँ पर क्या है, जब 2 को रॉन्गली कनेक्ट करते हो तो ईएमएफ में से माइनस हो जाता है, तो 6N-2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने साथ साथ दूसरे की भी पोलैरिटी वेस्ट कर देता है, तो 6N-2। N कितना आ रहा है, टेन, वेरी गुड। N की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। स्मॉल r कितना आ रहा होगा, 0.1। अगला क्वेश्चन करें पैरेलल का, सेकंड क्वेश्चन पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अरे यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन 4 वोल्ट 1 वोल्ट, ये 6 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस 1.6 ओम, 1 ओम, 2 ओम, अच्छा ये 1 ओम है और ये 3 वोल्ट है।
समझ तो गए होंगे क्या क्या निकालना है। फर्स्ट सवाल ई इफेक्टिव, सेकंड क्वेश्चन करंट, बस इतना ही कर। सेकंड वायर में 9 वोल्ट है या 4 वोल्ट है वो? कहाँ पे? सेकंड वायर 3 वोल्ट, सेकंड 4 है बेटा, 4 4 4। मैम E इक्विवेलेंट आ रहा है 14/5 एंड R इक्विवेलेंट आ रहा है 5/2। डेसिमल्स में बताओ इधर। 2 मिनट 2.5 आ रहा है मैम आर इक्विवेलेंट। मैम R E इक्विवेलेंट आ रहा है 2.8 एंड R इक्विवेलेंट आ रहा है 2.5। वेरी गुड। ई इफेक्टिव सबसे पहले निकालना था, तो ई इफेक्टिव ये पैरेलल में है, तुम्हें सबको दिख रहा है पैरेलल में। पैरेलल में मैंने ई इफेक्टिव का फॉर्मूला बताया था, E1 अपॉन R1 प्लस E1 E2 R2, ये 3 है तो मैं 3 बार लिख लेती हूँ, प्लस E3/R3 अपॉन 1/R1। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे E1 कितना है भाई? 3 रेजिस्टेंस 1, तो 3/1। E2 देखो, अब E2 की पोलैरिटी देखो, इन तीनों में सबसे अलग ये है ना E2 की पोलैरिटी। मैम ये माइनस होगा। E1 और E3 की पोलैरिटी सेम है, इसकी पोलैरिटी अलग है, तो मैंने बोला था एक जैसी पोलैरिटी होनी चाहिए, अलग होगी तो हम इसको माइनस करेंगे। तो माइनस कितना आया? EMF 4/2 प्लस E3 कितना हो जाएगा भाई? 6/1। अब बस ये यहाँ पे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1, ये सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 2.8 वोल्ट। यस आर इफेक्ट, अब आर निकाल लोगे भाई, आर तो पैरेलल में ही है सारे, 1/R इक्विवेलेंट रखोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कितने हैं? ये है तुम्हारा 1। 1/R4 भी ऐड होगा ना 1.6 ओम भी। नहीं 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 नहीं, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारा सेल का नहीं है, लोड रेजिस्टेंस अलग लेना है, यही तो बात है। ये तीनों इस सेल के है ना, इन सेल वाले को अभी हम इस सेल का सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ सेल वाला लो, तो 1/1 ये कितना आएगा आर इक्विवेलेंट? 2.5 2/5, राइट। 2/5 ओम आ गया बेटा सबका। नहीं मैम 5/2 2.5 आ रहा है। नहीं 2/5 आएगा, तभी तो 2.5 होगा, 2/5 ओम आएगा ना, ये 1/R में होता है ना, 2 LCM लोगे तो 2/5 बनेगा, R ऊपर चला जाएगा ना, इसका भी तो रिवर्स करोगे 1/R का, तो 2/5 आया। तो अब ये तुम्हारा सर्किट किस तरीके से, ये तुम्हारा सर्किट नया सर्किट बन गया, किस तरीके से? अभी 7:30 ही हुए। हाँ, तो अभी ये नया सर्किट बन गया। देखो मैं इन सेल को और EMF को ऐसे लिख सकती हूँ, मेरे पास एक सेल आया, यहाँ पर एक स्मॉल R इक्विवेलेंट आया, और यहाँ पर है हमारे पास लोड रेजिस्टेंस। ऐसे सर्किट बनाना होता है। ये सर्किट बना अब तुम्हारा एक्चुअल, हमने इनको कन्वर्ट कर दिया कि जितने भी ये थे सेल थे, इनको कैसे इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इनका ऐसे लिख सकते हो। तो बैटरी कितने की आई? 2.8 वोल्ट। ये कितना आया? 2.5 ओम, और ये खुद कितने का था? 1.6 ओम का। तो अब आई निकालने जाओगे, करंट निकालोगे, तो अब कैसे लिखोगे?
वोल्टेज कितना है 2.8 अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो इन दोनों में सेम जा रहा है ना, तो यानी अब ये दोनों सेम सीरीज में लगेंगे, यानी 2.5 प्लस 1.6, तो करंट कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आ रहा है 4.1, ये 1.4 एम्पियर आ रहा है क्या, ये बात देख लो। अगर किसी को समझ में ना आया तो पूछ मैम ले। इसमें वो वाला फॉर्मूला भी लग सकता था ना, V इज इक्वल टू E माइनस IR वाला। वो लगाने की जरूरत नहीं है ना, सीधा ऐसे ही सॉल्व करो। करंट आई क्या है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों अब सीरीज में हो जाएंगे। तो सवाल यहाँ पे था जो तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस होता है ना उसको अलग से ही करके चलना है, और ऊपर का जो सर्किट है वो अलग से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सर्किट में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट इस वाले रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस को इसमें मत मिला देना, जैसे अभी ये कह रही थी कि मैम लोड रेजिस्टेंस को भी इसी में ऐड कर दो, तो गलत हो जाएगा फिर। ये सर्किट सेल का है, ये सेल का ही के लिए हम सेल को क्या करते हैं, क्या कह सकते हो तुम, रिड्यूस करते हो, तो वो इस तरीके से रिड्यूस होता है सर्किट। तो लोड रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आई थिंक क्लियर है सबको, जो तुम्हारे क्वेश्चन ये तुम्हारे मैम वन ऑफ करंट द बेस्ट। 0.4 एम्पियर। 0.4 आ रहा है क्या, यस मैम। यस अच्छा ये बेटा आर, नहीं नहीं यही तो आना चाहिए। इसे सॉल्व करके तो ये 2/5, ये 2/5 कितना बनेगा, दिस 2/5 इज व्हाट, ये 2/5 है 1.4 2.5 नहीं होगा, ये कितना बनेगा, 0.4 बनेगा मैम। 0.4। ये 0.2 होगा, ठीक है। हाँ तो ये इसको ये 1.6 ये एज इट इज रहेगा, ये 0.2 करो। अब देखना जरा, अब आया क्योंकि आंसर 1.4 दिया हुआ है। ठीक है, अब भी नहीं आ रहा क्या, कैलकुलेटर यूज कर लो। मैम ये 0.4 होगा मैम। क्या 5 बाई ये 2/5 0.4। कोई 0.2 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा 0.4 करके फिर करंट 1.4 आ गए। है। हाँ ये 0.4 हो जाएगा, और ये भी 0.4, ठीक है। ये तो थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर्स हो जाती है, अपने एंड से देख लो कितना हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा ना, 1.4 आ रहा है IQ। 1. हाँ अब सीधा आ जाएगा। इसके बाद या ना फोन, अब हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ है, नहीं है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह रहे थे मैं पावर वाला क्वेश्चंस करा दो, तो पावर देखो बहुत इजी है। अब यहाँ तक किसी को चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे को भेज दो, मैं फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलती हूँ। हाँ जी, अमनदीप ने भेजा है शायद। यस मैम, प्लीज रिपीट करोगे मैम, आप क्या कह रहे थे, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं कहती हूँ आपने भेजा है ना क्वेश्चन। यस मैम, एक क्वेश्चन भेजा है। हाउ मेनी सेल मार्क्ड 6 वोल्ट 12 एम्पियर should be connected in mixed grouping। ठीक है, इसमें तुम्हें n और m की वैल्यू निकालनी है, so that it may be marked। ठीक है,
देखो इसने क्या क्वेश्चन भेजा है अमन ने। अमन कह रही है कि मैम हाउ मेनी सेल्स ईच मार्क, ये हर एक सेल है जिसपे ईच मार्किंग क्या लिखी हुई है, 6 वोल्ट से 12 एम्पियर, मतलब 6 वोल्ट है और उनमें जो करंट है वो 12 एम्पियर का करंट है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इनको हम मिक्स्ड ग्रुपिंग में कैसे अरेंज करें, मतलब ये सेल तुम्हें मिक्स्ड ग्रुपिंग में अरेंज करने, जिससे इनका क्या हो जाए, ये वोल्टेज तो 24 वोल्ट पहुंच जाए और जो करंट है वो 24 एम्पियर पहुंच जाए। ठीक है, ठीक है। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमारे पास करंट की क्या फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट सबका देखो 6 6 6 है तो ई इक्विवेलेंट ई रहेगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन एम, NR upon yes. एन आर अपॉन एम। अब देखो ये भी तो बात है, ये एन ई होगा, मान लो मुझे कितने लगाने हैं सीरीज में, मेरे को ये तो नहीं मालूम ना सीरीज में कितने लगाने हैं, बट सबका वोल्टेज 6 6 है। अब लेकिन हमें ये 24 वोल्ट बनाना है, यानी एन ई किसके बराबर होगा, 24 के, और ई कितना है, और ई कितना है 6, तो 6 4, तो एन की वैल्यू तो 4 हो गई, मतलब सीरीज में 4 सेल लगाने पड़ेंगे। हाँ, एक बार अमन आंसर भी मैच कर लेना, सीरीज में 4 सेल लगाने पड़ेंगे ना, समझ गए। मैम ये क्वेश्चन ना आपने क्लास नोट्स में होमवर्क दिया था तो इसका मैम आंसर नहीं लिखा हुआ। अच्छा मेरा ही क्वेश्चन है क्या, यस मैम। तो देखो हर एक सेल जो है बेटा 6 वोल्ट का है, उसके अंदर 12 एम्पियर का करंट जा रहा है इनिशियली। अब ये मिक्स्ड ग्रुपिंग में बोल रहे हैं कि 24 वोल्ट का हो जाएगा और करंट चला जाएगा 24 एम्पियर। तो सिंपल सी बात है, ये 24 वोल्ट ऐसे ही तो बनेगा ऐसे सीरीज में, अब पैरेलल में ये ऐसे डिस्कनेक्ट होते रहेंगे ना, पैरेलल में तो ऐसे डिस्कनेक्ट होते रहेंगे, कब तक ही करते जाओ। तो सबका आएगा कितना, ये E1 प्लस ई प्लस ई प्लस ई, एन ई आता है, तो ये एन ई है, और ये एन ई किसके बराबर बोला है, 24 के बराबर, तो यानी एन की वैल्यू तो हमें पता चल गई, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। जैसे एन ई जो है 24 है, ई 6 है, तो एन की वैल्यू 4 आ गई, एन 4 हो गया। एम की वैल्यू निकालनी है, करंट कितना दे रखा है 24, आई की वैल्यू 24 रख देना। ठीक है, एनीवन एल्स, यस मैम। हाँ भेजो। मैम मैंने भेजा अभी। मैम ये डाउट डाउट डिस्कशन ग्रुप में। तो एन आ गया, एम निकाल लो, एम निकालो बेटा, एम एम आई की वैल्यू देखो रख दो, आई की वैल्यू रख दो 24, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा ना इन्होंने, तो रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लो, 6 वोल्ट में 12 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इनका सबका स्मॉल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर होता है 6/12, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया सबका 1/3, स्मॉल आर मिल गया, एन मिल गया, एम आ जाएगा, एम देखो कितना आ रहा है, एम की वैल्यू बेटा 2 आ रही होगी, देखो जरा, यस मैम देखो। आ गई 2, यस मैम। बस, हाँ वेरी गुड, स्मॉल रेजिस्टेंस निकाल लिया, एम निकाल लिया, एन निकाल लिया, अब तुमसे सारा काम निकाल लिया तुमने, बस अब क्या चाहिए। एक बार इशिका का क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये के नाम से इशिका ही आती है क्या, यस मैम। तभी कहते हैं अपना ओरिजिनल नेम लगा दिया। कई बार क्या होता है, जो रेगुलर बच्चे होते हैं ना, टीचर उनका क्वेश्चन कभी भी स्किप नहीं कर सकते, हमें पता तो होना चाहिए ये अपना रेगुलर बच्चा है। तो कई बार होता है कि अगर हमारे पास समय ना भी हो और फिर भी पता चले कि ये अपना ही स्टूडेंट है जो क्लास में रेगुलर आता है, घंटों बैठता है टीचर्स के साथ, तो उसका क्वेश्चन कोई टीचर नहीं इग्नोर करेगा। ठीक है,
अपना यूजर नेम भाई सही कर लो सारे बच्चे, ये के वे के नाम से पता नहीं चलता। मैम पीछे हमने ई की वैल्यू क्या फिल की थी मैम, एरर आ रहा है मेरे आंसर में। एन ई की वैल्यू हो जाएगी ना 24, एन ई 24, ओके मैम। एन ई 24। एरर क्यों आएगा, आई कितना है 24, नहीं आई कितना है 24, एन ई भी 24, एन की वैल्यू 4, एम यहाँ चला जाएगा ऊपर, रेजिस्टेंस कितना आया है 1/3, छह दूनी 12 होता है, ये 1/2 आएगा, 1/2 आ गया ना, तो ये 2 हो गया, तो एम की वैल्यू 2 आ गई, यही तो थी एम की वैल्यू 2 ही तो बोल रही थी मैं। ओके मैम, 2 तो आ रही थी मैम, मुझे लगा कि ये कुछ और है। देखो इशिका, जो बेटा आपने क्वेश्चन भेजा ना कि एडजेसेंट कॉर्नर पे क्या होगा, एंड साइडेड पॉलीगन है, पॉलीगन का मतलब क्या होता है, पॉलीगन का कितनी भी एन साइड, यानी अगर मैं बोलूं ट्राइंगल, तो ट्राइंगल भी पॉलीगन है ना, बट इसकी साइड कितनी है 3। अगर मैं बोलूं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की साइड कितनी है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, स्क्वायर का एन कितना है 4। और इसने बोला है एडजेसेंट के अक्रॉस, अब तुम किसी को भी पकड़ लो, मान लो मैं ये 3 वाला ले लेती हूँ, ठीक है, इसके अक्रॉस तुम रेजिस्टेंस निकाल लो। सर उन्होंने एन का लेके किया है, एन का लेके निकालने में डिफिकल्टी होती है, बट हम 3 का तो निकाल सकते हैं। और उस 3 की जगह मैं Yes, क्या रख ma'am. दूं, कोई भी एन की वैल्यू रख दूं, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, अब क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर, एडजेसेंट कॉर्नर तो यही हुए, यानी ए बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट पूछा है उसने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ द साइड पॉलीगन ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसका निकालना है भाई। अब देखो निकाल सकते हो ना आर इक्विवेलेंट ए बी के अक्रॉस, अगर ये रेजिस्टेंस, अब देखो ये पूरी एक वायर थी, इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना था भाई आर, अब इसको तुमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो हर लेंथ का रेजिस्टेंस r/3 होगा, ये देखो। Yes, और ma'am. अगर मैं ये स्क्वायर में बनाती, तो ये सब साइड का रेजिस्टेंस कितना होता, r/4 r/4 r/4। अब ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, निकाल लोगे, एडजेसेंट साइड का मतलब Yes. होता है ए बी के अक्रॉस निकालना है, निकालो। मेरा बैटरी नहीं है लैपटॉप में, कोई घर का आता जाता भी नहीं दिख रहा, स्विच यहीं पर, हाँ ए बी के अक्रॉस निकालोगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इसका मतलब होता है बेटा किसी भी टर्मिनल्स में निकालो ना, ऐसे बैटरी बना दो, इसका मतलब है एक से करंट निकलेगा तो दूसरे में एंटर कराना है, तो ए से करंट निकालोगे तो बेटा कुछ आई करंट यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, जो इस वाले से आई जाएगा वो इस वाले से भी जाएगा होते हुए, तो ऊपर वाले सीरीज में, तो r/3 कितना हो जाएगा, r/2 r/3, 2r/3. और ये कितना है यहाँ पे r/3 पैरेलल में, r/3 पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट कितना आया फिर, जल्दी लगा पहले, आर इक्विवेलेंट कितना आया फिर r/3 का, तो जल्दी बताओ, 2r/3 मल्टीप्लाई बाय r/3, इन दोनों का एडिशन, कितना आया ये 2r² अपॉन 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय r, 2/9 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर दी भाई, r/3 ठीक है। तो फिर अब देखो यहाँ पर हमने n कितना लिया था 3, कितनी साइड का पॉलीगन है 3 साइड का, तो देखो 2 क्या हुआ, 2 को मैं n-1 लिख दूं, r एज इट इज, और 9 क्या है इस n का स्क्वायर, तो यहाँ पर n स्क्वायर लिख दूं, ये r इक्विवेलेंट बन गया ना। देखो जरा ये ऑप्शन में है क्या इसी का, फर्स्ट ऑप्शन ये, Yes. Yes, ma'am. बस हो गया, Yes, ma'am. ऐसी सोच के कर लिया करो। और n पॉलीगन कुछ भी हो सकता है, तुम 2 भी बना देती, 2 का तो खैर कुछ बनता ही नहीं है, 3 पॉलीगन 3 तो चाहिए होता है, तो 3 4 5 जितना बड़ा बनाते जाओ, आंसर यही आएगा। चलो
अब अपना चलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। लेजर पॉइंट से समझाऊंगी, मोस्टली चीजें ऑलरेडी राइट डाउन है। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट को जो हम किस में यूज करें, हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने में। जब करंट का यूज किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने में, तो उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि आयरन भी इसी उस पे वर्क करता है, जो घरों में हम आयरन करते हैं कपड़ों पे, तो वो वाला जो आयरन डिवाइस है वो किस प्रोसेस पे वर्क करता है, इसी पे। गीजर हो गया, गीजर भी इसी पे वर्क करता है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी को किस में प्रोड्यूस कर रहा है, वो हीट प्रोड्यूस करने में, हीट प्रोड्यूस करने में। तो देखो हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है भाई, आपके पास रेजिस्टेंस है, मतलब जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें जैसे ही करंट जाता है, करंट जाते ही क्या होता है, वहां पर पावर डिसिपिएट होने लगती है, ठीक है, पावर कंज्यूम करने लगेगा तुम्हारा डिवाइस, ठीक है। तो जैसे जैसे वो पावर कंज्यूम करने लगेगा वहां पर क्या प्रोड्यूस होने लगेगी, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, देखो कितना आएगा हीट एनर्जी का फॉर्मूला, कितने टी समय में, मान लो तुम्हें निकालना है कि 10 मिनट में कितना हीट एनर्जी पैदा हो गया, तो कितना पैदा होगा भाई, आई स्क्वायर आर क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। तो कितने समय में कितनी एनर्जी पैदा करी, कैसे निकालोगे, पावर से समय का मल्टीप्लाई करके। अब पावर क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी कितनी है, आई स्क्वायर आर अपॉन में टाइम। मतलब तुम्हें अभी समझ में नहीं आया होगा ऐसे, तो ऐसे समझो, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर आई करंट जा रहा है, यहाँ आई करंट फ्लो कर रहा है। तो अब ये रेजिस्टर क्या करेगा भाई, पावर को कंज्यूम, ये जो करंट आ रहा है पावर कंज्यूम होगी ना, यहाँ पर एक पावर आएगी, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पावर आएगी। उस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ये पावर का फॉर्मूला है, ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला है, कितना, आई स्क्वायर इंटू आर। एक और पावर का फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो ये लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये एक वोल्टेज से कनेक्टेड है, जिसकी वोल्टेज कितना है, वी वोल्टेज है। तो इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पावर कंज्यूम होगा, मतलब जो भी तुम्हारा डिवाइस है उस डिवाइस के अक्रॉस कितना पावर कंज्यूम होगा, तो वो किसके बराबर आता है, पावर इक्वल्स टू बेटा वी आई, ठीक है। अब यहाँ से आप वी आई को चेंज करते जाओ, कैसे, हमारे पास वी इक्वल्स टू आई आर है, मैं वी को रिप्लेस कर दूं किससे, आई आर से, तो आई स्क्वायर आर बन गया। और एक फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं वी को एज इट इज रखूं, आई को क्या लिख दूं, वी बाय आर, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो मेरे पास पावर के दो फॉर्मूले आ गए, है ना, ये पावर के 3 फॉर्मूले आ गए एग्जैक्टली। तो ये कौन सी पावर है, जब किसी भी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो करता है तो वहां पर पावर या तो कंज्यूम होती है या पावर डिसिपिएट हो जाती है, ठीक है, दो चीज होती है, या तो कंज्यूम होगी पावर या पावर डिसिपेट हो जाएगी, या पावर इधर उधर चली जाएगी, ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ से हीट एनर्जी, हीट एनर्जी क्या होगा, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला देखो, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा एनर्जी अपॉन टाइम, कि कितना एनर्जी है कितने समय में जो डिसिपेट हो रहा है, तो एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर से टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब ये होगा, एनर्जी का मतलब ये है कि कितने समय में कितना पावर कंज्यूम कर लिया। मान लो तुमने 10 मिनट तक गीजर ऑन किया, तो पानी 10 मिनट के बाद ही गर्म होता है ना, देखते हो कि एकदम से तो नहीं हो जाता कि एकदम से धुआं उड़ रहा है पानी में से, ऐसे तो नहीं होता ना, कुछ समय के बाद ही वाटर गर्म होता है। क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ पावर ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो वो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, कि आपने कितने समय के लिए उसको ऑन किया है, कितने समय के लिए उसने पावर कंज्यूम करा है, तो वो क्या हो जाएगा हीट एनर्जी। तो याद रहेगा पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी के साथ साथ अगर पावर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, और तीसरा वी आई टी। इससे टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वी आई टी, ठीक है, फॉर्मूला यस मैम। आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन से तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। क्या कह रहा है, एक ड्राई सेल है, उस ड्राई सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, उसको तुमने एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सीरीज में कनेक्ट कर दिया विद ए वेरी लो रेजिस्टेंस एमीटर, मतलब एक उस एमीटर में जो है उसका खुद का रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो क्या देख रहे हो, जैसे ही करंट को ऑन करते हो तो एमीटर क्या देखता है, 2 एम्पियर की रीडिंग दे देता है, तो मतलब जो करंट आ रहा है वो इन्हीं का ही आ रहा है। अब सवाल ए,
व्हाट इज द स्टडी रेट ऑफ केमिकल एनर्जी कंजप्शन ऑफ द सेल। ये कह रहा है, अब देखो केमिकल एनर्जी कंजप्शन है ना, तुम्हारा सेल क्या करता है, तुम्हारा सेल केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे पूछा है कि तुम्हारा जो सेल है वो कितना केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। वो केमिकल एनर्जी कंज्यूम किस में कर रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में। या तो मैं ये कहूं कि तुम्हारा सेल कितना केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, या मैं ये कह दूं कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या चीजें अलग होंगी कि सेम होंगी? सेम होंगी। सेम होंगी। तो हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला है, या तो एनर्जी डिसिपिएट होगी या एनर्जी कंज्यूम होगी। तो यहाँ पर एनर्जी डिसिपिएट किस फॉर्म में हो गई, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कंज्यूम हो रही है जो, और प्रोड्यूस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब बताओ यहाँ पे क्या कैसे निकालोगे स्टडी रेट ऑफ केमिकल एनर्जी कंजप्शन, मतलब पावर पूछ रहा है। जब भी ये चीज आए ना कि कंजप्शन रेट कितना है, तो समझ लेना पावर के बारे में ज्ञान लेना चाहता है तुमसे। तो पावर का बताओ यहाँ पर क्या क्या निकलेगा। पावर, पावर के फॉर्मूले मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले बताए हैं। मैम आई स्क्वायर इनटू आर सी। मैम VI। हाँ, एग्जैक्टली आंसर बताओ, मैं तो आंसर मैच कर सकती बेटा। मैम 3 वॉट। मैम 3 वॉट। हाँ, वेरी गुड। पावर कितना आ रहा है, फर्स्ट वाले में कितना आ रहा है, 3 वॉट। क्यों, आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, VI वाला? यस यस मैम। मैम। कितने का करंट प्रोड्यूस करके दे रहा है वो? 1.5 V। नहीं, करंट तो 2 का दे रहा है ना। तुम्हारा जो सेल है भाई, सेल ही तो करंट जनरेट कर रहा है। तो वो सेल की वोल्टेज 1.5 है, करंट कितने का दे रहा है, 2 का। तो मतलब उसकी जो पावर कंज्यूम हो रही है, केमिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, वो कितना हो रहा है, VI। तो यहाँ पर बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, VI, जिससे तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 3 वॉट। मयंक समझ में आ रहा है? वोल्टेज करंट कितना है, 2, तो कितना आया, 3 वाट। पावर की यूनिट क्या होती है भाई, पावर को वाट में लिखते हैं, वाट। दूसरा सवाल पढ़ो। व्हाट इज द स्टडी रेट ऑफ एनर्जी डिसिपिएशन इनसाइड द सेल। अब ये पूछ रहा है कि सेल के अंदर कितना एनर्जी डिसिपिएट हो गया। ये तो देखो ध्यान से सुनना, इसने ये तुम्हारा जो सेल है वो इतनी एनर्जी बना रहा है, इतना पावर कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, कितना, 3 वॉट का। ये देखो क्या तुम्हारे लोड रेजिस्टेंस पे ये पूरा का पूरा 3 वोल्ट पहुंच रहा है। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। पहला सवाल था कि केमिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी रेट से कर रहा है, 3 वॉट से। अब ये देखो मैंने क्या बोला कि जितना ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उतने को ही क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर देगा। वही तुम्हारी लोड रेजिस्टेंस पर दिख जाएगी, वही लोड रेजिस्टेंस पे दिखेगी। पर यहाँ देखो क्या एग्जैक्टली 3 वोल्ट तुम्हारे लोड रेजिस्टेंस पे पहुंच पाएगी? नो मैम। नहीं, नो मैम। इंटरनल रेजिस्टेंस है जो क्या करेगा, इसके 3 वॉट में से कुछ एनर्जी तो खुद खा जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा कुछ पावर का हिस्सा क्या हो जाएगा, एनर्जी में वेस्ट हो जाएगा। समझे? तो यहाँ पर क्या लिखोगे फॉर्मूले में, मैम 3 वॉट में से ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जो है इसे हटा देंगे। तो इसका मतलब अब पावर निकालो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कितना आ रहा है पावर अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई, करंट है और रेजिस्टेंस है, हमें ये तो पता है ना, सीरीज में है। सीरीज में अगर 2 एम्पियर का करंट आ रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस से भी उतना ही करंट जाएगा, क्या अपना। यस मैम। ये बैटरी है, मतलब ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर तुम्हारा एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है। ये 1.5 वोल्ट की है, इसका रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। तो अब जितना करंट इस सेल से निकला उतना ही इन दोनों से जा रहा है ना। तो इसके अक्रॉस मुझे पावर निकालनी है, तो पावर आप कहोगे मैम, पावर आप निकाल लो आराम से, क्या, I स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर कितना आया, 0.4। 0.4 वॉट। तो यही एनर्जी जो है क्या हो रही है हमारी, वेस्ट हो रही है। 0.4 वॉट की एनर्जी
वेस्ट हो रही है। ठीक है, इसीलिए मैं क्या कहती हूँ, फिजिक्स को जितना थ्योरी से कम समझाओगे ना उतना बच्चों को जल्दी समझ में आता है। मैं यहाँ पर 1 घंटे से बताती रहती है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में, यहाँ फटाफट समझ में आया कि क्या डिसिपेशन है, क्या कंजप्शन है ना। सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन, सॉरी, क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्टडी रेट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट इनसाइड द रेजिस्टर। अब जो तुम्हारा रेजिस्टर है मतलब वहां पर कितना एनर्जी जा रहा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा है। अब मैम 2.6। 2.6, सिंपल सी बात है भाई, तुम्हारा सेल जो प्रोड्यूस करके दे रहा है वो 3 वॉट प्रोड्यूस करके दे रहा है। सेल कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है, 3 वॉट, जिसमें से 0.4 वोल्ट तो तुम्हारा छोटा रेजिस्टेंस खा गया, तो तुम्हारे लोड रेजिस्टेंस पे कितना आएगा, 4 माइनस, सॉरी 3 है ना, वो 3 वोल्ट है, तो 3 में से कितना घटा दो तुम, 0.4 घटा दो, तो यानी कितना आया 2.6 वोल्ट। तो तुम्हारा जो लोड रेजिस्टेंस है, जहां पर तुम्हारा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा वहां पर सिर्फ इतना पावर पहुंच रहा होगा और इतना पावर वहां पर डिसिपिएट हो जाएगा। डी ऑप्शन बताओ, पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स। मैम 2.6 होगा क्योंकि इतना ही वो सोर्स को निकलेगा। हम क्या, नहीं, सोर्स क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस। सोर्स वही लोड रेजिस्टेंस है जहां पर हमें पावर चाहिए होती है। आउटपुट पावर कहाँ मिलेगी, आउटपुट पावर कहाँ मिलेगी, उसी लोड रेजिस्टेंस पे ना, जहां पर लोड कनेक्टेड होगा। तो आउटपुट पावर सोर्स का कितना हो जाएगा वही 2.6। यहाँ तक किसी को गड़बड़ या कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। सारे बच्चे सबको, हाँ बोलो बोलो, बी वाला। बी वाला, ठीक है। देखो बी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द स्टडी रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर ही कितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है ये बताओ। भाई सेल की कैपेसिटी है 3 वॉट प्रोड्यूस करने की, सेल जो है 3 वॉट का पावर प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी खुद की पावर को कंज्यूम कर रहा है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कितना पावर कंज्यूम कर रहा होगा, आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 0.4 आ। ठीक है, ये वाला होमवर्क से ट्राई करना, आराम से कर लोगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ते जाओ, थ्योरी, पावर थ्योरी का चैप्टर है तो थ्योरी है थोड़ी सी। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, 2 चीज होती है बेटा, एक तो होती है डिजाइन जिसे हम बोलते हैं रेटेड पावर, क्या बोलेंगे, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें बोला कि आप दुकान पे जा रहे हो, आपने दुकान से एक बल्ब खरीदा और आप बल्ब को, आप दुकान वाले से जाके क्या बोलते हो कि भैया 0 वॉट का बल्ब दे दो, भैया 5 वॉट का बल्ब दे दो, राइट। 100 वॉट का पहले पुराने जमाने में 100 वॉट का बल्ब आता था, वो बड़ा वाला, याद हो तो किसी को, 100 वॉट का बल्ब आता था। तो ये जब जो ये यहाँ पर जो वॉट लिखा हुआ है, ये जो पावर है ये कौन सी पावर है, ये रेटेड पावर है। ठीक है, इसका मतलब जो वो 100 वॉट का बल्ब होगा ना, वो किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही 100 वॉट देगा। सपोज करो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आप दुकान से 100 वॉट का बल्ब खरीद के लाए, तो वो 100 वॉट का बल्ब एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही 100 वॉट देगा। तो वो जो पर्टिकुलर वोल्टेज होती है या उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेटेड वोल्टेज। समझ आया, रेटेड वोल्टेज। मान लो मैंने सपोज कराया, मैंने आपको सपोज कराने के लिए, सपोज करने के लिए बोल रही हूँ कि 100 वॉट वाला जो बल्ब है वो 220 पर पूरा 100 वॉट देगा। अब बेटा मान लो तुम 220 वोल्ट ना देके तुम उसको दे रहे हो 150 वोल्टेज, क्या तुम्हारा बल्ब पूरी तरह ग्लो कर पाएगा? नो मैम। कहते हैं ना कि लाइट डिम आ रही है, लाइट डिम आ रही है। लाइट डिम कैसे चेक करते हो? सुनो, लाइट डिम का पता कैसे चलता है? जो घर में जो बल्ब लगे होते हैं वो डिम ग्लो करने लगते हैं ना। यस वो डिम क्यों हो जाते हैं? वो डिम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो बने कब है, पूरा वो पूरा कब ग्लो करेंगे, उसी वोल्टेज पे करेंगे जिसके लिए वो बने हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं रेटेड वोल्टेज। अगर वो नहीं मिलेगी तो वो डिम ग्लो करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब रेटेड वोल्टेज। हाँ जी बोलो मैम जी, बल्ब फ्यूज क्यों हो जाता है? हाँ, उसके लिए भी बताऊंगी। ठीक है, रेटेड। अब मान लो हमारा अब क्या हुआ,
अब तुमने इस 100 वॉट की जो कैपेसिटी, जो इसकी लिमिट है वो 220 की है, कि इस 220 पे वो मैक्सिमम ग्लो कर सकता है। अब मान लो एकदम से लाइट तेज आ जाती है, तो हम कहते हैं ना कि लाइट तेज आ गई, बंद कर दो, फ्यूज हो जाएंगी सब चीजें, है ना। लाइट तेज आ गई, बल्ब बंद कर दो, फ्रिज हटा दो। क्यों? क्योंकि उनकी कैपेसिटी 220 वोल्ट की है। अगर 220 वोल्ट से ज्यादा दोगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा सब चीज। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही होके आती है। वो मैन्युफैक्चर ही ऐसे हुआ है कि वो 220 वोल्ट से ज्यादा नहीं झेल पाएगा, उस पर वो अपनी फुल कैपेसिटी से ग्लो कर रहा है, और वही उसकी फुल कैपेसिटी है। अगर तुम उसको और धक्का लगाओगे तो वो खराब हो जाएगा। आई थिंक सबको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो क्या मान लो, मैं मान लो करते रहते हो। अब आपको मानना पड़ेगा कि एक बल्ब आप खरीद कर लाए जिसका जो रेटेड पावर है वो पी नॉट है, जिसका रेटेड वोल्टेज वो कितना है, वी नॉट है, ठीक है, रेटेड वोल्टेज। अब मैंने बेटा उसको किसी और वोल्टेज पे लगाया, किसी वी वोल्ट पे। ये वी वोल्ट समझ के क्या है, ये पी नॉट सपोज करो, मैं यहाँ पे तुम्हें टर्म से ही दे देती हूँ। पी नॉट जो था अपना अपना 100 वॉट का बल्ब, जो कितने पे ग्लो कर सकता है, वी नॉट 220 पे। 220 इसलिए लिया है क्योंकि घरों में यही वाला वोल्टेज आता है 220, ठीक है, 220 वोल्ट ले लिया। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने इसको 220 पे ना लगा के किसी और वोल्टेज पे लगा दिया। सपोज करो कितनी भी हो सकती है, 100, 150, एनीथिंग, 220 से कम पे लगाया। अब हमें क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है कि मान लो मैं इसको 100 वोल्ट पे लगाती हूँ, मतलब मैंने जो इसे वोल्टेज दी वो 100 वोल्ट की दी, तो उस 100 वोल्ट पे ये कितनी पावर देगा। सवाल समझे, सवाल क्या है कि 220 पे तो 100 दे रहा है, ये तो मैन्युफैक्चरर ने बता दिया। अब हम चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि 100 वोल्ट पे कितनी पावर देगा वो बता दो, ये सवाल है। और यही थ्योरी है, दिस इज थ्योरी, और दिस इज ही, और यही सवाल में आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इस पावर का रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगी भाई, तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला था पावर का, V²/R। अब पावर भी है तुम्हारे पास, रेटेड पावर, वोल्टेज भी है, तो देखो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, V0² अपॉन P0। याद रखना ये वो वोल्टेजेस हैं जो रेटेड वोल्टेज है। रेजिस्टेंस हमेशा रेटेड चीजों से निकलेगा, किसी भी बल्ब का, क्योंकि वो डिजाइन करती है ना उन्होंने। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो एक्सटर्नल वोल्टेज से निकाल देते हैं, नहीं, उस बल्ब का। अब वो देखो, हम देखते हैं ना कि जब कोई भी तुम सामान खरीदते हो तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। लड़कियां जब भी कोई क्रीम वगैरह मंगाते तो उसके सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हो कि ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। तो ऐसी बल्ब है, तो बल्ब में भी हम देख सकते हैं कि इसके पास रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज कितनी है, उससे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हमने यहाँ से क्या निकाला, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया, कितना, V0² अपॉन P0, ठीक है। मैम 484 हाँ 484 अच्छा, तुमने निकाल ही लिया, ठीक है, 484 निकाल। अब देखो, अब ये तुम्हारा सर्किट कैसे बन गया कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और वो किसी V वोल्ट पे कनेक्ट है ना। तो पावर निकाल सकते हैं कि अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी पावर आएगी, इस V के कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे। आप ये जो V है जिसके आपने कनेक्ट किया है, जो 220 से कम होगा, 100, 200 जो भी है, V²अपॉन रेजिस्टेंस, पावर का फॉर्मूला आ गया ना, V²अपॉन R। रेजिस्टेंस तुमने वहां से निकाल लिया, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, देखो V0² इंटू P0। तो तुम्हारा पावर देखो क्या आया, V/V0 का स्क्वायर इंटू P0। तो ये तुम्हारा पावर का फॉर्मूला है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू वोल्टेज V, ठीक है, याद रहेगा। फॉर्मूला देख लो, अभी भी याद कर लो, P=V। V कौन सी वोल्टेज है, एक्सटर्नल वोल्टेज जो लगाई है, V0 और P0 ये तुम्हारी डिजाइंड वोल्टेज है। क्लियर है, यस करो ये क्वेश्चन। एक सेकंड रुक जाओ।
क्या हो गया, क्या कर रहा है कोई? कुछ नहीं कर रहा, मुझे तो कोई चैट मैसेजेस नहीं दिख रहे। ये देखो, ये प्रिंस नाम का ही बच्चा है ना, जो भी है, प्रिंस के दीवाने हैं यहाँ सब। भाई यहाँ प्रिंस नहीं है, प्रिंस को घर पे मिल लो, अगर प्रिंस को इतना ही चाहिए तो। हमें नहीं जाननी तुम्हारी और तुम्हारे प्रिंस की लव स्टोरी। तुमसे अलाउ थर्ड पार्टी, तुमसे लिखने का अधिकार छीन लेते हैं। कैसे छीना जाएगा? रेस्ट्रिक्टेड ओपन लेट्स कंट्रीब्यूटर्स एंड मैसेजेस। लो, ठीक है, मजे करो। अब तुम अनम्यूट करके बोलना। चन 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 चन। हाँ हाँ विवेक बोलो। ठीक है, चलो बेटा करो इस क्वेश्चन को। मैम 529 ओम आ रहा है फर्स्ट का। ठीक है, क्या कह रहा है कि 100 वोल्ट का बल्ब डिजाइन किया गया है 230 के लिए, रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये तो तुम कहते हो कि मैम बाएं हाथ का खेल है, रेजिस्टेंस हो जाएगा वी स्क्वायर। Yes, ma'am. पावर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से आर आ गया 230, 230 अपॉन रेजिस्टेंस कितने हैं, पावर, पावर कितना है भाई, 100 100। और 100। तो 23 इंटू 23 कितना बन जाएगा? 529। 529। चलो, ये तुम्हारा इतने ओम का रेजिस्टेंस। सेकंड कह रहा है फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब इफ इट इज ऑपरेटेड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस फॉर विच इट इज डिजाइन। तो जिसके लिए डिजाइन किया गया है उसी पे लगाते हैं, तो करंट कितना ड्रॉ करेगी? मैम फिर तो कंप्लीट ही देगी ना, अगर हम उसको फुल सप्लाई करेंगे। हाँ, तो P इक्वल्स टू वी आई कर दो, करेक्ट। P इक्वल्स टू वी आई, पावर कितना है 100, वोल्टेज कितनी है भाई 230, तो कितना करंट दे रही है? इतना करंट दे रही है 10/23। 4.3। 10/23 4.3 होगा पक्का। 0.43 होगा। 0.43 हो। 0.43 होगा। थर्ड निकालो, करंट ड्रॉन एंड पावर कंज्यूम व्हेन दिस इज कनेक्टेड विद 200 वोल्ट। 200 वोल्ट पे क्या चेंज आ जाएगा? नई पावर निकाल लोगे? हमारी 2 आएगा। ना 2 कैसे आ रहा है? आई सेकंड का तो 10/23 आ रहा है, ठीक है। अब नई नई पावर निकालो।
V अपॉन V नॉट से। ये रहा ना पावर का फॉर्मूला। नया पावर कैसे आएगा? थर्ड। ये रहा, देखो V अपॉन V नॉट। V कितना है? 200। V नॉट कितना था भाई? 230। 230। इनका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कितना है? 529। ये तुम्हारा पावर आ जाएगा। कितना आ रहा है देख लो। 7.5। 7.4 नहीं, 75.6 आएगा। यस मैम। ये है पावर, ये गिवन है। एक बार देख लो इसको सॉल्व करके ये आ रहा है क्या? मैं भी देख लेती हूँ। आना तो चाहिए भाई। 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 529। यस मैम आ गया। आ गया? ठीक है। यस मैम। तो अब करंट निकाल दो फिर से, P इक्वल्स टू VI रख के। पावर 75 है और वोल्टेज तुम्हारे पास 200 है, आई आ जाएगा। पावर इक्वल्स टू VI। पावर 75 हो गई, 0.6। वोल्टेज कितना है? 200। आई ये आ जाएगा। कितना आ रहा है ये? 0.378। 200 डिवाइडेड बाय 529। 0.378 आ रहा है ना? यस यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, यही है आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कर लोगे पेपर में। यस मैम। और Yes, ऐसे ही ma'am. आते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ये पावर का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखना है। अब अच्छा ये वाला भी कर दो, देखो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन। पांच सौ वॉट का एक हीटिंग यूनिट है, उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो 200 वोल्ट की पावर लाइन पर काम कर सकता है। तो ऐसे बनाया है कि 200 वोल्ट पे काम करेगा वो। कह रहे हैं कि बाय व्हाट परसेंट विल इट्स आउटपुट ड्रॉप इफ लाइन वोल्टेज ड्रॉप टू 160 वोल्ट। अब हीट याद रखना, पावर इनटू टाइम होता है, और 10 मिनट में पूछा है। फाइंड हीट प्रोड्यूसिंग 10 मिनट में। तो पहले दोनों पावर निकालो, इनिशियल और फाइनल। मैम इनिशियल आ रही है 50 वॉट। एक्चुअली पावर कितनी आ रही है? एक्चुअल तो गिवन है ना 500 वॉट। देखो एक्चुअल बेटा गिवन है 500 वॉट। ये 500 वॉट डिजाइन है 200 के लिए। तो नया निकालो, जब 160 पे हो जाएगा तो नया पावर कितना आ जाएगा? V अपॉन V नॉट का स्क्वायर इंटू P नॉट। ये वोल्टेज 200 ना 160 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 160 अपॉन 200 मल्टीप्लाई P नॉट कितना है भाई? P नॉट है 200। P नॉट 500, यहाँ 500 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा पावर? दो जीरो से ये 2 जीरो कट दिया, ये 2 कितने पे गया? 2 अट्ठे 80। मैम 128। ना यार 128 नहीं आता, तुम गड़बड़ करते हो भाई। क्या गड़बड़ कर रहे हो? Ma'am, 320. हाँ 320। डायरेक्ट ये फॉर्मूला तो लगाना था, इसमें तो कुछ कारस्तानी भी नहीं करनी थी। ये फॉर्मूला लगाओ, V अपॉन V नॉट का होल स्क्वायर इंटू P नॉट। वोल्टेज आप लिखोगे V कितना है? अब 160 हो गया है,
पहले था जो इनिशियली वी नॉट, वो है 200 के लिए बना हुआ है, वो उस पर पावर थी 500। इसको सॉल्व करो, आई थिंक पक्का कितना आएगा, 2 0 से 2 0 गए, इसकी 2 0 से ये 2 0 गया, 2 8 जा 2 8 जा 8 8 जा 64, 64 इंटू 5 कितना आएगा, 5 4 जा 320 ही आएगा ना, Yes, ma'am. 320 वॉट। ये लो, ये आ गई तुम्हारी नई पावर, ठीक है। Yes, अब ये कह रहे हैं बाय व्हाट परसेंट विल हीट आउटपुट ड्रॉप, तो चेंज निकाल दोगे ना। हीट आउटपुट ड्रॉप का मतलब बेटा डायरेक्ट पावर से हो सकता है, जितना पावर ड्रॉप होगा इतना ही हीट आउटपुट ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि हीट क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू समय, टाइम तो दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया ना, यस तो डायरेक्टली रेशो किस चेंज कैसे निकाल सकते हो, डेली परसेंटेज चेंज पूछा है तो परसेंटेज हमेशा याद रखना, कैसे निकालते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, और अपॉन में भी क्या रखते हैं, इनिशियल। इनिशियली पावर थी हमारी 500, फाइनल हो गई 320, इनिशियल 500 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया परसेंटेज चेंज, आंसर मैच करेंगे, जल्दी बताओ। मैम 36 36 Very good, 36. 36 आया मैम। बहुत अच्छे, 36% आ गया, हो गया। yes ma'am yes, ma'am. देख लो, देखने में कितना डिफिकल्ट सा लग रहा है, पता नहीं क्या पूछ लिया, कितना आसान है। हमें परसेंटेज चेंज निकालना है पावर ड्रॉप में, तो इनिशियल और फाइनल पावर पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम चेंज निकाल पाएंगे। हमें पता है हमेशा परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल। 36% आ गया। दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है, हीट प्रोड्यूस इन 10 मिनट, 10 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा भाई, अगर तुमने 160 पे कर दिया तो पावर इनटू समय, तुमने 220 की पावर निकाल ली, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ये मिनट में है, सॉरी ये मिनट्स में है। देखो हीट प्रोड्यूस निकालनी है 10 मिनट में, तो पावर कितना आया है भाई, 320। ये सेकंड केस में पूछ रहा है, याद रखना, जब 160 वोल्ट से लगाया तब हीट कितना जब प्रोड्यूस होगा, तो 320 इंटू फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, पावर इंटू टाइम, पढ़ा है ना। अब समय, तो Yes, समय ma'am. कितना है भाई, ये 10 मिनट, तो याद रखना हमेशा एसआई यूनिट्स में लिखते हैं बेटा, समय की यूनिट होती है सेकंड, तो ये 10 मिनट को सेकंड में लिखोगे, 60 मिनट और सॉरी 60 मिनट कह रही हूँ, 10 मिनट और 60 सेकेंड्स। ये 10 मिनट है ना, इनको सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आंसर आ गया, 6 6 6 दूनी 12, 192 192 190. इवन 000 वॉट, यानी 192 किलो वॉट, किलो जूल एनर्जी है ना, एनर्जी जूल्स में होती है, एनर्जी जो होती है वो जूल्स में होती है, तो 192 किलो जूल्स। बोलो डन है बेटा, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम देख। अब देखो अब क्या है, जब हम अब कितना समय हो गया, चलो बच रहा, अभी तो 8 मिनट रिवाइज करा देंगे। दूसरा टॉपिक क्या आता है, अगर दो बल्ब्स को सीरीज में लगाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तुमने दो बल्ब्स लिए, दोनों बल्ब्स को सीरीज में लगा दिया, क्या है, दोनों का रेटेड और पावर वोल्ट, रेटेड और पावर और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेटेड वोल्टेज दोनों है। तो मैंने मान लिया एक बल्ब है P01 जिसका वोल्टेज है V0, दूसरा बल्ब है जिसका पावर P02 उसकी वोल्टेज भी V0 है, मतलब दोनों का सेम क्या है, रेटेड वोल्टेज देखो दोनों की सेम। मतलब कि अब यहां से तुम खुद समझो भाई, एक तो तुम दुकान से बल्ब लेके आए 50 वॉट का, और एक तुम लेके आए बल्ब 100 वॉट का, और तुम्हारे घर में कितनी बिजली आती है, 220 वोल्ट की, और Yes, दोनों ma'am. जलते हैं, खराब तो नहीं होता कोई। हाँ, तो ये ऐसा ही कुछ सवाल है कि दो बल्ब लाए, दोनों बल्ब अलग अलग पावर के हैं लेकिन सेम वोल्टेज पर ग्लो कर रहे हैं, मतलब उनकी जो रेटेड वोल्टेज है वो V0 है, मतलब कि 220 वोल्ट जो हमारे घरों में आती है। तो
एक बात बताओ, एक का कौन से वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? भाई किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? यहाँ से देखो, आप फॉर्मूले से लिखेंगे, फॉर्मूला पावर का V नॉट स्क्वायर बाय R, मैं रेजिस्टेंस को यहाँ लेगी, पावर यहाँ गई। तो पहले वाले की यहाँ पर देखो, मैंने मान लिया पहला वाला 100 वॉट है, दूसरा वाला 150 वॉट है, दोनों 220 पे ग्लो कर रहे हैं। तो पहले वाले की पावर क्या है? कम, 100 वॉट पे है ना, पहले वाले की पावर कम, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तभी तो वो टॉलरेट कर रहा है 220 को। समझ गए? तो इसमें तुम्हारा जो पहला रेजिस्टेंस है, या इसका मतलब जो कम पावर का है लेकिन वोल्टेज बराबर है, उसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई? ज्यादा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? R1 जो है R2 से ज्यादा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। पावर किसकी ज्यादा थी भाई? P02 की। देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, सेकंड बल्ब का जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ है 150 और 220। तो यानी P02 किससे ज्यादा है भाई? P01 से ज्यादा है, और रेजिस्टेंस उल्टा हो गया, R1 उसका ज्यादा हो गया R2 से। इतना तो बहुत बेसिक था, तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। आगे गाड़ी चलाते हैं। आगे क्या होता है, तुमसे कहा जाता है दोनों बल्ब्स में पावर निकालो, दोनों बल्ब्स में पावर निकालो। अब एक काम की बात ध्यान से सुनो, अगर सीरीज में होगा तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? I स्क्वायर R। रेजिस्टेंस के लिए देखो, रेजिस्टेंस के लिए तो यही फॉर्मूला लगेगा। अगर तुम्हें स्पेसिफिकेशन से रेजिस्टेंस निकालना है तो चाहे सीरीज में हो, चाहे पैरेलल में हो, चाहे कैसे भी कनेक्टेड हो, अगर तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है बल्ब का तो यही फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ये V नॉट स्क्वायर अपॉन R नॉट। अब ये दोनों बल्ब सीरीज में है, मुझे करंट निकालना है, मतलब दोनों में मुझे पावर निकालनी है। तो भाई क्या करोगे आप? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर R1, P2 कितना हो जाएगा? I स्क्वायर R2। समझ रहे हो क्या किया? पावर, अब देखो ये कनेक्टेड किसी V वोल्ट पे है, इनका स्पेसिफिकेशन V नॉट था, लेकिन मैंने कनेक्ट किसी V वोल्ट पे कर रखे हैं, किसी अलग वोल्टेज पे। देयर इज सम अलग वोल्टेज, कुछ अलग ही वोल्टेज है, ठीक है। अब मेरे को इस सर्किट में करंट निकालना है, तो तुम बताओ, मतलब इस सर्किट में मुझे पावर निकालनी है कि अब इसके पास पावर कितनी होगी, फर्स्ट वाले के पास और सेकंड वाले के पास कितनी पावर होगी। तो तुम क्या कहोगे? मैम हम पहले पावर निकाल लेंगे फर्स्ट के अक्रॉस, पहले वाले के अक्रॉस पावर कितनी लिखोगे? मैम सीरीज में है तो करंट आ ही जाएगा, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 निकाल दिया, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 निकाल लिया। अगर इसके अक्रॉस पावर 1 है, इसके अक्रॉस पावर P2 है, P1 क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात कहोगे, मैम करंट आ ही जा रहा है, रेजिस्टेंस R1 है, P1 यही हो जाएगा I स्क्वायर R1, है ना? यही हो जाएगा ना पावर P1। पहले बल्ब के अक्रॉस यही पावर आएगी, हाँ या ना? यस मैम। सेकंड बल्ब के अक्रॉस कितनी हो जाएगी? I स्क्वायर इंटू R2, उसका जितना रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लिया, R2 आ गया। अब देखो हमने I वाला फॉर्मूला क्यों लिया है? क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहने वाला है? सेम। सीरीज में करंट सेम रहने वाला है। अब ध्यान से सुनो, अब होगा क्या, ये सीरीज में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? ध्यान से देखना, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है? यहाँ पर देखो P1 P2, I स्क्वायर सेम है ना, I स्क्वायर हटा दो, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा था? देखो यहाँ पे R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जो पहला बल्ब है वो ज्यादा पावर खाएगा ना, पावर 1 जो है P2 से ज्यादा आ गई। और ध्यान दो, और P1 जो है खुद 100 वॉट का है, और वो ज्यादा ग्लो कर रहा होगा तुम्हारी 150 वोल्ट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा तो बल्ब 1 विल कंज्यूम मोर पावर, वो ज्यादा पावर खा रहा होगा। तो यहाँ पर हम सीरीज में ये डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे? सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसकी पावर ज्यादा ही आ रही है ना। देखो R1 ज्यादा आया ना यहाँ से, रेजिस्टेंस, लेकिन इसकी रेटेड पावर कम है, बट हम इसको अगर किसी और वोल्टेज में लगाएंगे तो क्या होगा? ये ज्यादा पावर खाएगा। तो तुम याद रखोगे कि सीरीज में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो बल्ब ज्यादा पावर खाता है, पर ये कंडीशन है कि दोनों का जो तुम्हारा V नॉट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। जब दोनों के क्या रहेंगे? ये V नॉट सेम रहेंगे। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट है, ये याद रखने, वहां पेपर में बैठ के नहीं करोगे ऐसे,
P1 कम, P2 कम, P2 ज्यादा, R1 ज्यादा। तो सीरीज में याद रखना है कि अगर दोनों रेटेड वोल्टेज सेम है, दोनों बल्ब की रेटेड वोल्टेज सेम है, तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर खाएगा, कब? सीरीज में। सही है, याद हो गया? Yes, ma'am. Yes. अब देखो, अब मैं तुमसे कहूँ कि मैंने 2 बल्ब लगाए हैं, सीरीज में लगाए हैं, मुझे ये बता दो कि टोटल पावर कितनी खा रहे हैं वो। तो कैसे करोगे आप कहोगे मैम टोटल पावर, अगर बल्ब के अक्रॉस पावर P1 है, सेकंड बल्ब के अक्रॉस पावर P2 है, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट P1 प्लस P2. P2 करोगे भाई, सिंपल सी बात है, राइट? Yes. आई स्क्वायर R1 वो आई स्क्वायर R2, डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया। अच्छा, याद रहे ये तब, अगर ये तो नॉर्मल केस में है, अगर V नॉट के बराबर हो चाहे ना हो, कोई भी सर्किट हो, अगर पावर निकालनी है तो अलग अलग बल्ब की निकालो और दोनों को ऐड कर दो। ये तो तुम्हारा सिंपल सा उससे भी आता है कि भाई अगर 2 बल्ब हैं वो एक साथ जुड़ रहे हैं तो पूरे सर्किट की पावर उन दोनों के बल्ब के बराबर ही होगी, ऐड कर देंगे। अब स्पेसिफिकली मान लो तुम्हें रेटेड पावर से निकालनी है, ये कौन सी पावर है जो तुमने यहाँ कैलकुलेट करी है? P1 P2 किसके अक्रॉस? इस वोल्टेज के अक्रॉस, राइट? इस वोल्टेज के अक्रॉस कैलकुलेट करिए आपने ये वाली पावर, क्योंकि करंट इसी वोल्टेज का है I। अच्छा, अब मान लो तुम्हें निकालना है रेटेड पावर से, ध्यान से सुनो। इफ यू वांट टू यूज रेटेड पावर, जो ऑलरेडी सवाल में क्या होगी? गिवन होगी कि ये रेटेड पावर है, और तुम चाहते हो कि मेरे को इतना तामझाम ना करना पड़े, मैं रेटेड पावर से ही डायरेक्ट निकाल लूं, तो किसके बराबर हो जाएगी ये सीरीज में? 1/P01 अपॉन 1/P02, मतलब अपॉन में हो जाएंगे, ठीक है? पर दोनों बल्ब की कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों बल्ब कैसे होने चाहिए? Same. सेम रेटेड पावर के। अगर दोनों बल्ब सेम रेटेड पावर के हैं तो मैं पावर का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकती हूँ, ये वाला रेटेड पावर से निकाला जा सकता है, ठीक है? Yes. देखो, जैसे अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन भी आएगा इसका, ये सीरीज पैरेलल दोनों है। अब देखो पैरेलल में क्या हो जाएगा, मैं पैरेलल का भी साथ में करा देती हूँ बेटा। अगर दोनों बल्ब सेम, जैसे ये दोनों बल्ब अभी यहाँ लिए है ना, जिसका पावर अलग अलग है लेकिन वोल्टेज कैसी है? रेटेड वोल्टेज सेम है। अब इनको मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, ठीक है? किस में कनेक्ट कर दिए? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होगा भाई? पैरेलल में किसका बल्ब उल्टा हो जाएगा? पैरेलल में क्या हो जाएगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जैसे यहाँ पर R1 ज्यादा था ना, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो पावर कम, मतलब वो वाली कम पावर होगी, ठीक है? क्या कर दिया हमने? R2 कम। मैम ये तो सीरीज वाला है। हाँ, ये सीरीज वाला है ना, तो यहाँ से तुम्हें एक और पता चल रहा है। देखो क्या पता चल रहा है? जिसका लेस रेटेड पावर है, अगर मान लो तुम चाहते हो कि हम रेजिस्टेंस वगैरह भी ना निकालें, R1 R2 भी ना निकालें, भाई तुम अगर R1 R2 निकालोगे तभी P1 P2 यहाँ पर वो कर पाओगे कंपेयर। अब तुम चाहते हो हम रेजिस्टेंस भी ना निकाले, हमें डायरेक्ट ऐसा बताओ कि मैं रेटेड पावर देखते ही बता दूं कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा सीरीज में। तो यहाँ पर देखो, तुम डायरेक्ट यहाँ से ये भी कह सकते हो, द बल्ब विच हैव लेस रेटेड पावर विल कंज्यूम मोर पावर। जैसे R1, ये है ना R1, जिसकी रेटेड पावर कम है 100 वोल्ट, लेकिन वो कंज्यूम क्या कर रहा है? ज्यादा पावर सीरीज में। तो ऐसे भी बता सकते हो देखते ही कि 100 वोल्ट वाला मैम ज्यादा खाएगा सीरीज में। लेकिन पैरेलल में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। पैरेलल में कहोगे अच्छा मैम पैरेलल में 100 वॉट है, अच्छा ये 100 वॉट है, ये दोनों का वोल्टेज सेम है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पैरेलल में कौन ज्यादा कंज्यूम करेगा पावर? 150 वॉट। मतलब जिसकी रेटेड पावर ज्यादा है वो पैरेलल में ज्यादा पावर खाएगा। समझ में आया? Yes, ma'am. देखो अभी एक सवाल से करते हैं, सवाल से थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा। दोनों बल्ब हैं, देखो दोनों का 220 वोल्ट और 100 वोल्ट, 220 और 50 वोल्ट, दोनों का रेटेड वोल्टेज क्या है भाई? सेम। रेटेड वोल्टेज सेम है। सवाल एक कह रहा है कि बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा अगर पैरेलल में लगा देते हैं तो? मैम फर्स्ट वाला 100 वॉट वाला। पैरेलल में क्या था? जिसकी रेटेड वोल्टेज ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा। Power ज़्यादा। हाँ, पैरेलल याद रख लो, पैरेलल में जिसकी रेटेड वोल्टेज ज्यादा वही ज्यादा ग्लो करेगा, पैरेलल में जिसकी रेटेड वोल्टेज ज्यादा वही ग्लो करेगा। तो 220 वाला जिसकी 100 वोल्ट है वो ग्लो करेगा। बी वाला बताओ।
पैरेलल में सीरीज में क्या हो जाएगा, जिसका कम वो ज्यादा। जिस सीरीज में उल्टा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 50। 50 वाट। अब ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि टोटल पावर कंज्यूम्ड, देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, टोटल पावर कंज्यूम बाय बोथ द बल्ब्स, ऐसे सवाल पेपर में आएंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे जो रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर P1 P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 करेंगे, और ये P1 तुम्हें पता है ना कैसे आया है सीरीज के केस में, I स्क्वायर R1 प्लस I स्क्वायर R2, कितना करना पड़ेगा, क्यों करना, नहीं करना, क्यों, क्योंकि हम सीख के आ चुके हैं कि अगर हमारे पास वोल्टेज दोनों की सेम है तो हम सीरीज के केस में क्या कर सकते हैं भाई, सिंपली ऐड 1 अपॉन P इक्वल्स टू 1 अपॉन P01 प्लस 1 अपॉन P0 कर सकते हैं सीरीज में। रेटेड पावर गिवन है, कितनी है भाई रेटेड पावर, एक की 100 दूसरे की 50। तो सीरीज में ऐसे हो जाएगा, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि पैरेलल में कैसा होगा, पैरेलल में P किसके बराबर आएगा, P01 प्लस P0। तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, कितना कह दोगे मैम, कितना आ गया, 150 वॉट पावर आ गई है। इसमें कितना आ जाएगा, Yes, ma'am. 150 अपॉन 150, 100/3 इसमें आ गई। 33.3। हाँ बताओ क्लियर। ये जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है तुम्हें रिवाइज कराने के लिए, इतना जो थ्योरी समझाया है फट 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 वो इस पूरी पेज में आ गया। याद रखना, रेटेड वोल्टेज शुड बी सेम, देन ऑल दीज थिंग विल बी टेकन, अदरवाइज तो तुम्हें जैसे फॉर्मूला सिखाया है R1 R2 करके ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, बाकी हम इसके एक दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लगा दिए हैं। ये देखो यहाँ पर, ये तुम एक बार देख लेना पीडीएफ में, ये पूरी पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है, जरूर देख लेना एक बार, ये पावर वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल आते हैं यहाँ से। चलो बाय 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 बाय। मैम मजा आया आज क्वेश्चंस करने में। आज इसलिए आया ना क्योंकि आज तुम्हारे घर से रिलेटेड बातें थी, पावर बल्ब। चलो बाय बाय।